हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस में लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ठीक है। तो all living organisms shows various life process such as nutrition, respiration, transpiration, excretion, and maintenance function of living organism is known as life process। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनमें भी जान है, ठीक है, जिनमें भी जान है, प्राण है, ठीक है। जान प्राण तो हम समझ रहे हैं क्या क्या है तुम्हारा, ठीक है। जान तो कहीं और ही है। चलो, जिसमें भी जान है, ठीक है, वो सब क्या करते हैं? तो वो सब रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं। रेस्पिरेशन क्या? रेस्पिरेशन क्या जो हम लोग करते हैं, ठीक है। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कौन करता है? ट्रांसपिरेशन प्लांट्स करते हैं। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन में हम लोग क्या करते हैं? तो जो प्लांट्स है वो वाटर को लूज करते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वाटर उनके पास है उसको लूज करते हैं, ठीक है। एक्सक्रिएशन क्या? एक्सक्रिएशन में हमारे पास जो, देखो, जो यूरिया हो गया, जो देखो क्या बोलते हैं, जो यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, जो बाहर यूरिया हो गया, जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है, अपने बॉडी से। वो सब क्या? ये सब क्या? ये सब है एक्सक्रिएशन, ठीक है। और जो, ठीक है, ये सब क्या है? तो इसी सब को तो बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस इसी को बोलते हैं। अब इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे लाइफ प्रोसेस को, तो हम बोलते हैं जीवन प्रक्रिया। क्या? जीवन प्रक्रिया, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं। फिर आता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्ट, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशन फॉर यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी एंड वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रक्रिया है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म करता है, न्यूट्रिएंट्स को लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और बॉडी के यूटिलाइजेशन के लिए यूज करता है, ठीक है। बहुत सारा अंदर में बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, उसके लिए न्यूट्रिशन हमें जरूरी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर आता है कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। तो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोप्स, एक होता है हेटेरोट्रोप्स, ठीक है। तो पहले जानते हैं ऑटोट्रोप्स क्या होता है, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। तो देखो, ऑटोट्रोप्स ऑफ न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को हम लोग बोल सकते हैं जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से बना सकता है, ठीक है। अब खुद से बना सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी अपना खुद से खाना बनाती है तो इसका मतलब वो ऑटोट्रोप्स है, ठीक है। वो हेटेरोट्रोप्स है, ठीक है। ऑटोट्रोप्स का मतलब उसके पास खुद का एबिलिटी होता है, ठीक है, हाथ लगा के नहीं, ठीक है। सनलाइट का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का यूज करके खुद का खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, जो एल्गी हो गया, जो वाटर में होता है एल्गी। एल्गी भी अपना खाना खुद से बनाता है, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, देखो बैक्टीरिया, और ये फाइटोप्लैंक्टन, ये सब जानते हो क्या होता है? ये सब बहुत अंदर होते हैं, जानते हो क्या बोलते हैं, सी के बहुत अंदर होते हैं, और ये सब, और ये जो है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अर्थ है ना, अर्थ का 50% ऑक्सीजन यही छोड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन देता है, 50% ऑक्सीजन देता है। अगर मान लो कि अगर ये मर जाए तो हम लोग भी खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर आता है ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। हेटेरोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। उसमें कौन कौन आएगा? हम, तुम, तुम्हारा दोस्त, ठीक है, एनिमल्स, फंगी,
प्रोटोजोआ और कुछ बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, किसी पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब है हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, समझ गए। चलो अब आगे देखते हैं। फिर आता है कि हमको न्यूट्रिशन चाहिए ही क्यों, क्या जरूरी है हमें न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, ग्रोथ, रिपेयर सेल्स विच सप्लाइड बाय न्यूट्रिएंट्स। तो देखो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन चाहिए क्यों, न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, और एनर्जी से हम लोग कोई भी चीज को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हाथ हिलाना, ठीक है, पैर हिलाना, कहीं जाना, कहीं से आना, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग क्यों परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी है, ठीक है। और देखो, और यही नहीं है, ठीक है, बाकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, ग्रोथ, हम लोग का हाइट बढ़ना, शरीर बढ़ना, ठीक है। और सेल का रिपेयर करने के लिए भी न्यूट्रिशन का जरूरत है। कहीं पे हाथ कट जाता है, फट जाता है, तो वो कहाँ कैसे ठीक होता है, क्योंकि उसके पास न्यूट्रिशन जाता है, ठीक है, न्यूट्रिशन से वो ठीक होता है। तो न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए, सेल को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए, और बहुत सारा एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है, जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एनर्जी, और एनर्जी हमारे ग्रोथ में मदद करता है। आगे देखते हैं। फिर आता है न्यूट्रिएंट। देखो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना और ध्यान से क्वेश्चन देखना कभी भी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट क्या है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस दैट फाउंड इन अ फूड मटेरियल व्हिच गिव्स नरिशमेंट टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट हमें मिलता कहाँ है, ठीक है, न्यूट्रिएंट पाया जाता है फूड में, फूड मटेरियल में पाया जाता है, ठीक है। और फूड मटेरियल में जो ये न्यूट्रिएंट है, ठीक है, हमें क्या क्या देता है, तो ये हमारे बॉडी को नरिश करता है, ठीक है, बॉडी को नरिश करेगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, आलू खाओ दम भर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन चाहिए, ठीक है, सनलाइट लो, मिनरल्स चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। और ये कहाँ, ये क्या है, यही तो है न्यूट्रिएंट, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता है फोटोसिंथेसिस, ये तो बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे हो भाई, सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, ठीक है, सिक्स क्लास से, अभी नाइन क्लास में गए हो, नाइन क्लास में भी ये पढ़े होगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द यूज ऑफ CO2, H2O, सनलाइट एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो देखो फोटोसिंथेसिस उस प्रक्रिया को बोलते हैं, प्रोसेस माने प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस माने प्रक्रिया, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स है, जो ग्रीन प्लांट्स है, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसके यूज से, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही बनेगा, ठीक है। तो ठीक है, समझ गए। तो फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद से बनाए, किसके हेल्प से, तो उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। चलो आगे देखते हैं। फिर आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट, ठीक है। तो मेनली मतलब कि मेन जगह कहाँ है कि फोटोसिंथेसिस वहीं पे होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, लीफ में, वही वही है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है पत्ता में, वही है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट विच हैव एबिलिटी टू ट्रैप सनलाइट। तो देखो क्लोरोप्लास्ट में होता है क्या, तो एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बार 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 पढ़ रहे हो, फिर भी याद नहीं हो रहा है, ठीक है, याद करो, जरूरी है, बोर्ड आ गया है, समझे। तो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, उसी के पास एबिलिटी होता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब अपने अंदर समा ले, ठीक है, किसके पास एबिलिटी है, तो उस ग्रीन पिगमेंट के पास, कौन ग्रीन पिगमेंट था, वो का नाम था, तो क्लोरोफिल, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो यही है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और यही ट्रैप करता है सनलाइट को, जो कि फूड बनाने में मदद करता है।
तो देखो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है नीचे वाला, ठीक है, ये सब जानना जरूरी नहीं है, बोर्ड में जल्दी पूछता नहीं है। अब ऐसे भी तुम लोग को छोड़ो, तुम लोग से पीछे वाला बहुत खुश होगा भाई, अभी खुश होगा, बहुत ज्यादा खुश होगा, क्योंकि उन लोग को बोर्ड 2 बार देना है। बहुत लोग खुश भी होगा, बहुत लोग दुखी भी होगा। लेकिन जो लोग जानता है कि 2 बार बोर्ड देने का मतलब है कि हमें 2 बार चांस मिल रहा है, ठीक है, 2 बार चांस मिल रहा है, तो वो लोग अच्छा से पढ़ाई करेगा, ठीक है। बाकी सब अब तुम ही लोग को देख लो, आए हो तो तुम लोग में कुछ तो बात है भाई कि पढ़ने आए हो, यूट्यूब पे देखने आए हो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। फिर आता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये न्यूमेरिकल्स में है, ठीक है। देखो देखो क्या होता है, देखो मेनली देखो इसमें होता क्या है, जो CO2 है और H2O है, ठीक है, वही क्या करते हैं सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में क्या होता है, तो ये सब क्या बन जाता है, तो यही सब ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। ग्लूकोज बन जाएगा, और देखो जब सोलर एनर्जी, जब प्लांट के पास CO2 H2O और जब सोलर एनर्जी इस पे गिरता है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या बनाते हैं, ये सब ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। ये सब क्या बनाते हैं, ये सब ग्लूकोज बनाते हैं, पानी बनाते हैं, H2O बनाते हैं, और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, जो हम लोग इनहेल करते हैं। आगे देखते हैं। फिर आता है कुछ इवेंट है, देखो फोटोसिंथेसिस का, ये जानना जरूरी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, जो उस पे फॉल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, तो सनलाइट पे जो सनलाइट जो प्लांट्स पे गिरता है, तो क्लोरोप्लास्ट का ही काम है कि वो सनलाइट को ट्रैप करे, ऑब्जॉर्ब करे, ठीक है। उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, यानी क्लोरोप्लास्ट काम कर रहा है तो क्लोरोफिल भी काम कर रहा है, ठीक है। अब आता है जाइलम टिश्यू, ये तो तुम लोग 9 क्लास में ही पढ़े होगे। पहला था क्या चैप्टर था, पहला सेल, और उसके बाद आया टिश्यू। टिश्यू में ये टिश्यू याद है, जाइलम टिश्यू, और एक और था फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या करता था, तो जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पहुंचाता है, ठीक है, कंडक्ट करता है। तुम लोग 9 क्लास में ही पढ़े होगे, ठीक है। और एक फ्लोएम था जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेन इवेंट है फोटोसिंथेसिस में, ये सब होता है, ठीक है। और तीसरा देखो, स्टोमाटा हेल्प टू कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। अब ये देखो स्टोमाटा क्या है, पहले स्टोमाटा जानते हैं, तुम लोग 9 क्लास में पढ़े होगा स्टोमाटा क्या है, ठीक है। तो स्टोमाटा क्या है, तो ये एक टाइनी पोर है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इनसाइड द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ का जो सरफेस उसके अंदर में होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है स्टोमाटा का, काम का है क्या है इसका, ठीक है, काम क्या करता है, तो एक्सचेंज द गैस CO2 intake from the environment and release O2 in the environment। तो देखो स्टोमाटा का काम क्या है, तो CO2 का ले लेता है, जो हम लोग CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अपने मुंह से छोड़ते हैं, उसको क्या करता है, तो उसको ले लेता है, वो लोग इसको CO2 को इनहेल करेगा और ऑक्सीजन को देता है, ठीक है। क्या करेगा, तो उसको स्टोमाटा का ही काम है, ठीक है। स्टोमाटा के द्वारा जो है CO2 वो लीफ के अंदर जाता है और वो O2 को छोड़ता है, किसके हेल्प से, तो यही स्टोमाटा का काम है, ये स्टोमाटा के कारण होता है, ठीक है। स्टोमाटा हैव टू लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, देखो बोले थे ना ट्रांसपिरेशन, तुमको पीछे भी बताया था, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में क्या था, ये क्या करता है, तो स्टोमाटा का ही काम है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर उसमें प्रेजेंट है उसको लूज कर देना, ठीक है। तो ये किसके हेल्प से होता है, तो ये स्टोमाटा के हेल्प से होता है। देखो ये है प्लांट, देखो ये है लीफ, ठीक है, ये है लीफ, और इसके अंदर में छोटा छोटा पोर होता है, देखो ये है, ये एक देखो ये ओपन स्टोमाटा है। और ये जब ये देखो ये बंद कब हो जाता है, जब इसमें वाटर भर जाता है, ठीक है, ये बंद हो जाता है जब इसमें वाटर भर जाता है, ठीक है। नहीं देखो, वाटर जब बाहर निकल जाता है, ठीक है, जब वाटर बाहर निकल जाता है तो ये खुल जाता है, ठीक है। जब इसके अंदर वाटर होता है तो ये बंद रहता है, वाटर नहीं, वाटर को अंदर लेने के लिए, ठीक है, वाटर को अंदर लेने के लिए ओपन रहता है, और जैसे इसमें वाटर बंद भर जाता है तो ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, देखो अब पार्ट हम लोग एनिमल्स में, ठीक है। तो सम कॉमन प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल होलोजोगेमन, कुछ प्रोसेस है, ठीक है, वो जितना भी एनिमल्स है सब के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अमीबा हो चाहे हम हो, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहला आता है
सबसे पहला आता है इंजेशन। इंजेशन मतलब का, जो फूड है उसको मुंह में लेना है। देखो ये क्या कर रहा है, ये लड़का मुंह में ले रहा है ना, ज्यादा बोल देगा समझो, ठीक है। क्या कर रहा है, तो ये मुंह में ले रहा है, ठीक है। तो क्या है, द प्रोसेस इन विच टेकिंग फूड from environment into the body through the mouth cavity or oral cavity is called ingestion। तो ingestion क्या है, मुंह में लेना। अरे वो नहीं, तुम लोग तो समझदार हैं। तो देखो, फूड को मुंह में लेना, ठीक है। फूड को मुंह में लेना क्या है, तो ये इंजेशन है, ठीक है। क्या है, तो इंजेशन है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंजेशन, बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं। फिर आता है डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल लिखा गया, मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे देखो, ठीक है। मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेशन क्या है, तो प्रोसेस जिसमें जो फूड है कंटेन किया हुआ है लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल, जो घुल नहीं सकता, उसको क्या होता है, तो वो स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। किसके हेल्प से, तो डाइजेस्टिव जूस, जो कि हमारे पेट के अंदर होता है, ठीक है। बहुत सारा डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है। तो उसके हेल्प से क्या होता है, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। पहले यहाँ से मुंह में लिए, जिसको हम लोग इंजेक्शन बोले, फिर इधर से आए 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 फूड यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूस है बहुत सारा, वो सब काम इस पे करने लगा। तो ये सब क्या है, वो जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटने लगा, ठीक है। फिर आता है absorption, the process in which digested food passes through internal villi into blood is called absorption। तो absorption में देखो, जो फूड है जो पास होता है विली से, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में, उसी को बोलते हैं absorption। तो देखो मतलब कि absorption, ठीक है। तो विली का काम क्या है, जो मतलब जो फूड है, ठीक है, जो फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निचोड़ लेना, ठीक है। इसी इसी के हेल्प से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। ये सब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। फिर आता है assimilation, the process in which absorbed food is taken by the body cell and used for function, energy, growth and repairing is called assimilation। देखो assimilation क्या है, तो assimilation उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जो एब्जॉर्ब फूड है, जो कहाँ की है, कहाँ हम लोग एब्जॉर्ब किए, तो एब्जॉर्प्शन में सब एब्जॉर्ब कर लिया। अब आया एसिमिलेशन में, तो जो एब्जॉर्ब फूड है उसका यूज करके किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और सेल को रिपेयर करने के लिए, उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। फिर आता है इजेशन। तो इजेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड आर रिलीज बाय द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो देखो इजेशन किसको बोलते हैं, तो इजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है, समझ रहे हो अनडाइजेस्टेड क्या है, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। देखते ही होंगे, ठीक है, तुम लोग इंस्टाग्राम चलाने वाले बच्चे लोग तो भाई ज्यादा जानते होंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड। देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो एक होता है इजेशन, एक होता है एक्सक्रिएशन। तुम लोग को आगे एक्सक्रिएशन पढ़ना है, तो एक्सक्रिएशन और इजेशन में बहुत आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। फिर आता है डाइजेशन इन अमीबा। अब देखो अमीबा पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अमीबा कैसे डाइजेशन करता है, तो जैसे तुम लोग को पता है ना कि जैसे हम लोग भी करते हैं, हम लोग होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग इंजेशन करे, डाइजेशन करे, अब्जॉर्प्शन करे, असिमिलेशन करे, एक्सक्रिएशन करते हैं। वैसे ही जो एक अमीबा है, ठीक है, अमीबा तुम लोग 8-9 में भी पढ़े होगे, 7-8 में भी पढ़े होगे, ठीक है। तो ये सब ये क्या करता है, तो ये भी करता है, क्या करता है, तो ये भी होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। तो इसका भी काम क्या है, तो ये भी पहले करे क्या करेगा, तो क्या करता है, तो अमीबा मूव्स टुवर्ड द फूड बाय मेकिंग साइड pseudopodia। The pseudopodia surrounded the food particle and fused to form food vacuole, which then taken inside the cytoplasm। तो देखो अमीबा क्या करता है, तो अमीबा के देखो, अमीबा के पास मतलब कि वो मतलब कि धीरे धीरे चल के जाएगा, फूड को देखेगा, फूड को फिर अपना एक स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया उसका हाथ मान लो एक तरफ से, उससे उससे उसको घेर लेता है, और घेर के क्या करता है, एक फूड वक्यूल बना लेता है, ठीक है, फॉर्म कर लेता है फूड वक्यूल, और उसको कहाँ छोड़ देता है, तो उसको ले जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, तो यही तो इंजेक्शन हो गया, अमीबा के लिए इंजेक्शन हो गया। तो ये कैसे फूड ले रहा है, ठीक है, वैसे जैसे हम लोग लेते हैं ना,
वैसे इन लोग का भी कुछ अलग टाइप का, ठीक है। फिर आता है डाइजेशन। द फूड वॉक्यूल इज कंबाइंड विद लाइसोसोम दैट कंटेन द हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, दिस एंजाइम परफॉर्म द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फिर आता है डाइजेशन। तो ये लोग डाइजेशन कैसे करता है, जो फूड वॉक्यूल बनाया है वो किससे कंबाइन होता है, लाइसोसोम। तुम लोग 9 क्लास में लाइसोसोम के बारे में तो पढ़े होंगे, जिसको क्या बोलते हैं, शायद ब्रीथ बैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थैली, चाची का थैली था, ठीक है, कुछ का थैली था ना। तो ये तो देखो, तो डाइजेशन में लाइसोसोम क्या करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम छोड़ता है, ठीक है। और वो क्या करता है, तो फूड जो फूड पार्टिकल उसको और तोड़ता है, ठीक है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है वो ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में, और फ्रॉम वेयर इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट ऑर्गेनल, ठीक है। तो देखो, तो जो अब्जॉर्ब फूड है, ठीक है, वो डायरेक्टली किसमें अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जहाँ पे ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, तो जो एनर्जी मिला उस फूड से उसको क्या करता है, तो वो दूसरे दूसरे ऑर्गेनल को दे देता है, ठीक है। फिर आता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन तुम लोग उसमें भी बताए थे। द अब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, द excess amount is stored in the form of glycogen and lipids in cytoplasm। देखो, तो एसिमिलेशन में यहाँ पे क्या होगा, तो जो अब्जॉर्ब फूड है, ठीक है, अब्जॉर्ब फूड है वो क्या करेगा, वो एनर्जी को जनरेट करेगा, ठीक है। और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है, ठीक है, उसको क्या करेगा, तो उसको फॉर्म कर लेगा, उससे ग्लाइकोजन फॉर्म कर देगा और लिपिड फॉर्म कर लेगा, जो कि साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये भी तो वो छोड़ेगा भाई, ये भी तो छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा, ये भी तो जो अनडाइजेस्टेड फूड उसको बाहर निकालेगा, ये भी तो एक्सक्रीशन करता है, उसको इजेशन बोले, एक्सक्रीशन शायद रॉन्ग है, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज in the food vacuole is excreted out of the cell as the food vacuole fuses with the cell membrane and transform exocyte। ये भी क्या करता है, ये भी फूड को बाहर फेंक देता है, ठीक है, फूड वैक्यूल से, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू द्वारा जो है ये अपना जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो, ये जो है, देखो ये जो अभी तुम लोग को जो हम पढ़ के बताया वही है, ठीक है। इसमें देखो इमेज में दिया हुआ है। तो देखो पहला में क्या है, तो पहला में क्या कर रहा है, तो इंजेक्शन कर रहा है, फूड को अपने मुंह में ले रहा है, ठीक है, तुम लोग समझदार हो, ठीक है। तो फूड को अपने मुंह में ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो मुंह में लिया, ठीक है, फूड को। फिर आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, तो डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, तो घेर लिया, घेर के अपने अंदर जो है उसमें एंजाइम डाल के उसका जो बिग मॉलिक्यूल उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में उसको तोड़ेगा। फिर तीसरा में क्या किया, तीसरा में है क्या है, तो एब्जॉर्ब कर लिया, उसका जो न्यूट्रिएंट्स उसको ले लिया। और चौथा में क्या किया था, चौथा में जितना भी उसका एनर्जी उसको लेके अपना मतलब कि अपना ग्रोथ के लिए यूज किया, और जो और भी ऑर्गेनल है उसको भी दे दिया, ठीक है। और पांचवा में क्या किया, तो जो जितना भी मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो देखो ये पार्ट वन था। मैं जो है दूसरा पार्ट बनाऊंगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। और पिछले वाले वीडियो में तुम लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। चलो ठीक है, बाय।